अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हमारा टॉपिक है आज का वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और मैं आज आपको इंटीजर डाटा टाइप के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। डिक्लेरेशन होती है असल में स्पेसिफाई करना नेम और डाटा टाइप को, यानी क्या स्पेसिफाई नेम एंड डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप बताने के अमल को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स यानी इसको कैसे आप डिक्लेयर करेंगे वो इसमें बताएंगे। पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप और स्पेस यहाँ पर वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि इंट एक डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा के लिए बगैर अशारिये वाली वैल्यू आपने स्टोर करनी है। इंट एज ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने कोई पॉइंट वाला डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप है, फ्लोट। जैसे एवरेज, इसी तरह अगर आपने कोई ग्रेड वगैरह बताना है ABC तो वो करैक्टर डाटा में आ जाता है, CHAR डाटा टाइप है, ग्रेड और सेमीकोलन। ये मुख्तलिफ हमने एग्जांपल्स ली। C जो है एक टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए हर वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह विजुअल बेसिक है, उसमें बगैर डिक्लेयर किए भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन में जाके आप वेरिएबल डिक्लेरेशन लाजमी कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसकी हम इनिशियलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता है कि इसको इब्तदाई वैल्यू दे देना, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो मेमोरी जब वेरिएबल डिक्लेयर करने से एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है हमारे वेरिएबल को, उसमें हो सकता है कोई पहले वैल्यू पड़ी हो तो वो हमारे रिजल्ट्स को अनएक्सपेक्टेड कर देती है, तो वो इस ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, यानी असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन होता है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी वक्त उसको एक कोई वैल्यू उसमें रख दें, नॉन वैल्यू, जिससे आपको आपके रिजल्ट्स का अंदाज़ा हो सके। मिसाल के तौर पे इसका पहले सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका है डाटा टाइप वेरिएबल नेम, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वैल्यू। तो इस तरह वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे इधर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जी, जैसे मार्क्स है इंट टाइप के, इसमें हम पहले 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि पहले वैल्यू इसमें क्या पड़ी है। इसी तरह आप एक लाइन में ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे भी एक मुख्तलिफ लाइनों में भी लिख सकते हैं एक लाइन की बजाय, जैसे इंट मार्क्स और मार्क्स इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल। इस तरह 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा पर, इंटीजर डाटा क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन के बगैर जो हमारा डाटा होता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें अनसाइंड और साइंड वैल्यू दोनों को स्टोर किया जा सकता है। साइंड होती है कि जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और अनसाइंड जिसका साइन ना हो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अनसाइंड और साइंड को आखिरी बिट, जैसे कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाले लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि जो आखिरी बिट होता है लेफ्ट मोस्ट जो बिट होता है वो साइन बिट होता है। अगर वो 0 हो तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर वो 1 हो तो वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके लिए पहले मैं साइंड के लिए आपको डाटा टाइप बताता हूँ। साइंड वैल्यू के लिए आप
शॉर्ट डाटा टाइप है जो बाइट कितने लगी, मैं इधर लिख देता हूँ डाटा टाइप, और इसकी मेमोरी कितनी होगी जो एलोकेट होगी, और इसकी रेंज क्या होगी टू स्टोर वैल्यू, यानी कितनी बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर पाएगी। शॉर्ट है, शॉर्ट को हम शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, स्पेस है बीच में। अच्छा, ये 2 बाइट जगह लेती है और 2 बाइट में इसकी जो रेंज बनती है तो क्या 16 बिट होते हैं, -2 की पावर 15 से लेकर आखिरी जो साइन बिट है इसका 2 की पावर 15 -1 तक जाएगा। इसको अगर आप हल करके लिखें तो माइनस का 32,768 टू 32,767 तक इसमें वैल्यू स्टोर हो सकी। अच्छा, उसके बाद इंट डाटा टाइप है। इंट 2 या 4 बाइट लेती है, डिपेंड ऑन कंपाइलर मुख्तलिफ जगह ये लेती है। अगर ये 2 बाइट लेगी फॉर 2 बाइट तो यही रेंज बनेगी जो ऊपर वाली है, और फॉर 4 बाइट जो है वो इसकी लॉन्ग वाली रेंज बन जाएगी। नीचे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, इसको लॉन्ग इंट भी कह सकते हैं, इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही डाटा टाइप है। ये 4 बाइट जगह लेगी और इसकी रेंज जो है वो बनेगी साइंड की है ये, तो इसको पावर में लिखें कि 2 की पावर 31 माइनस से लेकर 2 रेज़ टू पावर 31 -1 जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसमें से माइनस। इसको अगर आप हल करके लिखें तो वो बनेगी 2147483648 -2 पॉजिटिव भी इतनी ही 2147484647 तक, क्योंकि एक ज़ीरो आ जाता है इसलिए एक लेस होगी। अच्छा, इसी तरह अब हम बात करते हैं अनसाइंड के लिए। अनसाइंड जो डाटा टाइप है वो इनके सामने एक कीवर्ड अनसाइंड लगाना है हमने, अनसाइंड। इसके सामने भी अनसाइंड और इसके सामने भी, इधर भी अनसाइंड लिख देते हैं, इधर भी, ये सारों के सामने अनसाइंड कीवर्ड आ जाएगा। बाइट इसके यही रहेंगे, रेंज इसकी बदल जाएगी। रेंज जो है क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया है तो क्योंकि साइन बिट जो है वो है ही नहीं तो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, तो ये वाली जो रेंज है ये साफ़ हो जाएगी। ये भी मैं साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्योंकि 0 आएगी, माइनस वैल्यू तो है ही नहीं, जब साइन ही ख़त्म हो गया तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो ये 65,000, बल्कि इसको मैं पहले पावर में लिख दूँ 2 रेज़ टू पावर 16 -1 वो बनेगी 0 to 65,535 65,535 तक, क्योंकि 36 पावर इसको हल करें 36 और -1 ऐसे। और नीचे जो है इसकी क्योंकि 4 बाइट जगह लेगी लॉन्ग डाटा टाइप, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 to 2 रेज़ टू पावर यहाँ पर 32 -1। अच्छा, इसको भी आप हल करें तो ये बन जाता है 4 बिलियन तक ये चली जाएगी, 0 to 429496 और 7295। मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये वाला याद रखें आप, इतनी बड़ी वैल्यू में गलती हो सकती है तो ये याद रखें। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोट डाटा टाइप और उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।